हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है माय स्कूल क्राफ्ट्स चैनल पर। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आज हम परिवेश पुस्तक के पाठ रिश्वत फंड के प्रश्न उत्तर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं मौखिक प्रश्नोत्तरों के साथ। पहला प्रश्न, बूढ़े व्यक्ति का रंग रूप कैसा था? उत्तर, बूढ़े व्यक्ति के सफेद लंबे बाल और दाढ़ी थी। वह बहुत ही दुर्बल हो गया था और लाठी की मदद से चलता था। अगला प्रश्न, बालक ने ऐसा क्यों कहा कि बाबा को ऐसा वैसा मत समझो? उत्तर, बच्चों ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि बाबा भीख लेने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि वह कोई भिखारी नहीं है और ना ही भीख मांगते हैं। तब बच्चे बाबा का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि बाबा को ऐसा वैसा मत समझो। अगला प्रश्न, बच्चों ने बाबा को राजा भोज क्यों कहा? उत्तर, बच्चों ने बाबा को राजा भोज इसलिए कहा क्योंकि एक समय बाबा भी बहुत खुशहाल आदमी थे, जैसे कोई राजा होता है। बच्चे बाबा को राजा भोज कहकर उन पर व्यंग्य कर रहे थे। अगला प्रश्न, एकांकी का दूसरा शीर्षक और क्या हो सकता है? उत्तर, इस एकांकी का दूसरा शीर्षक भ्रष्टाचार हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले आई होप आपने वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। लिखित प्रश्नोत्तर, लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, बाबा किन किन चीजों से संपन्न थे? उत्तर, बाबा के पास संपत्ति के रूप में एक शानदार भवन के समान शक्तिशाली शरीर, 32 नौकर के समान 32 दांत और 5 सेविका के समान 5 इंद्रियां थी। अगला प्रश्न, बाबा की पांचों सेविकाएं अब ठीक से काम क्यों नहीं करती? उत्तर, बाबा की 5 सेविकाएं यानी आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा है, जो बुढ़ापे के कारण कमजोर हो गई है और इसलिए ठीक से काम नहीं करती है। अगला प्रश्न, बाबा के 32 नौकर उनका साथ क्यों छोड़ गए थे? उत्तर, बाबा के 32 नौकर यानी उनके मुंह के 32 दांत हैं, वे सभी बुढ़ापे के कारण एक एक करके टूट गए और अलग हो गए। अगला प्रश्न, भवन के रूप में बाबा वास्तव में किस विषय में बात कर रहे थे? उत्तर, भवन के रूप में बाबा अपने शरीर के विषय में बात कर रहे थे, जो कभी बहुत शक्तिशाली और सुंदर था, परंतु अब बुढ़ापे के कारण बीमार, दुबला और हड्डियों का ढांचा रह गया है। आगे बढ़ने से पहले आई होप आपने वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न, बाबा ने समाज कल्याण मंत्री को अपना बेटा क्यों कहा? उत्तर, बाबा ने समाज कल्याण मंत्री को अपना बेटा इसलिए कहा क्योंकि जिस प्रकार एक पिता अपने बच्चों का पालन पोषण कर उन्हें बड़ा बनाते हैं, उसी प्रकार जनता के लोग चुनाव जीताकर एक आम इंसान को मंत्री बना देते हैं। अगला प्रश्न, बूढ़ा व्यक्ति मंत्री के पास क्या प्रस्ताव लेकर जा रहा था और क्यों? उत्तर, बूढ़ा व्यक्ति मंत्री के पास यह प्रस्ताव लेकर गया कि वह अपने विभाग में एक फंड स्थापित करे जिसका नाम रिश्वत फंड हो, क्योंकि सभी अधिकारी पेंशन देने के बदले रिश्वत मांगते हैं। ऐसा व्यक्ति जो वृद्धावस्था में पेंशन लेने के लिए मजबूर हो, विभाग के रिश्वत फंड से रिश्वत लेकर रिश्वतखोरों को रिश्वत दे सकता है। अगला प्रश्न, बूढ़े व्यक्ति की पेंशन मंजूर क्यों नहीं हुई? उत्तर,
बूढ़े व्यक्ति की पेंशन मंजूर इसलिए नहीं हुई क्योंकि समाज कल्याण कार्यालय के बाबू से लेकर अधिकारी तक सभी रिश्वत मांगते हैं। कोई यह नहीं समझता कि अगर पैसे होते तो पेंशन की ही कोई आवश्यकता नहीं थी। अगला प्रश्न, बूढ़े व्यक्ति की बात मंत्री से क्यों नहीं हो पाई? उत्तर, बूढ़े व्यक्ति की बात मंत्री से इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि मंत्री जी डाक बंगले से निकलते ही बाहर खड़े लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए तेजी से छूमंतर हो गए और बाबा लाठी टेकते हुए वापस आ गए। आगे बढ़ने से पहले आई होप आपने वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है आप सभी को वीडियो हेल्पफुल और यूजफुल लगी होगी। प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल पर न्यू है तो माय स्कूल क्राफ्ट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।